Hare Krishna! Greetings and welcome to me and you Hindi Tarot। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है ये हमारा टॉपिक। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने फिलहाल 2 टैरो और कुछ ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। बाकी अपनी पर्सन को याद कीजिए और रीडिंग कैसे और कितनी रिजल्ट होती है, कुछ बातें या बहुत सारी बातें एज पर योर सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट कर सकती है। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं इस टैरो को। ये हमने लिया है टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ये एवरीडे विश टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग वन बाय वन एंड देखते हैं कि हमें आज अभी क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। तो ये पर्सन कोशिश कर रहा है अब तक पहुंचने की, रीच आउट करने की और आपके पास आकर आपके सवालों के जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश करने को ये पर्सन रेडी है। मतलब मंजर ऐसा है कि भाई आप बोलिए कि आपके सवाल क्या है और झटपट इनके जवाब आपको मिल जाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। दरअसल ये ढूंढ रहे हैं जवाब और अपनी मंजिल को और करीब से जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है खुद इनकी या फिर आपकी कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। क्या इशू आ रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से इशू आ रहे हैं, इनकी तरफ से इशू आ रहे हैं, या फिर वो जो इश्यूज़ है वो कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, ये सब वो जानना चाहते हैं। और इसके लिए ही ये परिश्रम कर रहे हैं कि भाई बस मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे और कब मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब चाहे वो बातों के ज़रिए हो या फिर फ़ोन के ज़रिए हो, मैसेज के ज़रिए हो, पर्सनली मिल के ज़रिए हो, कि भाई क्या ऐसी मजबूरी है कि आप दोनों थोड़े से अभी भी दूरियां मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई मुझे तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कह रहा है। देखो यहाँ पे हमें या तो डस्ट दिख रहा है या फिर है ना, हमें हमें यहाँ पे सूर्योदय फिर सूर्यास्त दिख रहा है। एंड यहाँ पे पर्सन जो है वो सोच रहा है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। तो थोड़ी सी इनकी मजबूरी है और ये सोच रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली परेशानियों का कारण क्या है, ये उनको जानना है। मतलब अगर आपको बताया कि भाई आप दोनों के बीच जो दूरियां उनका कारण क्या है, तो आप इनको बता सकते हो क्लियरली कि भाई ये है द मेन रीज़न। फैमिली हो सकती है या फिर कुछ और बातें हो सकती है, इसी कारण आप दोनों अगर मिल नहीं पा रहे हो, थर्ड पार्टी वगैरह जो भी है, तो इनको जवाब मिल जाएगा और ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको जान पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्या है जिसके कारण आप दोनों दूरियां मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो जो कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि इनको बातें तो बहुत सारी करनी है, बट क्या करनी है या फिर ये आप तक अपनी बातें पहुँचा नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई अड़चन आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वो चाहते हैं कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन हर बार उनके पास जो वर्ड्स है वो कई बार मान लो ख़त्म से हो जाते हैं और फिर उनको पता नहीं चलता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, या फिर आपको बताऊँ तो कैसे बताऊँ कि मैं एग्जैक्टली फील क्या कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी इनको सजेशन दीजिए और आप भी इनको मौका दीजिए कि ठीक है भाई हमने आपको मौका दे दिया, अब आप अपना समय ले लीजिए और आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपकी समस्या है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो ये है टेम्परेंस। इनकी बस यही कोशिश है कि आप दोनों कम्युनिकेशन करते हुए साथ में आ जाए और दोनों के बीच की जो दूरियां है वो मिट जाए। कैसे? दोनों को कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मान लो सिर्फ ये का कम्युनिकेशन कर और आप शांत है, या फिर आप कुछ बोल रहे हो ये शांत है, जैसे यहाँ पे कार्ड्स देखा 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो ये सही नहीं होगा। दोनों को ही बातें करनी होगी और जो भी परेशानियां हैं ना, दोनों मिलकर सोल्यूशन समाधान निकाल सकते हो। बस इम्पोर्टेंट है कि दोनों का साथ में आना। ठीक है, अगर आप अपना समय ले रहे हो और इनको समय नहीं दे रहे हो तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी, और अगर ये कह रहे कि नहीं मैं तो जवाब नहीं दूंगा तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों को साथ में आके कुछ बातें क्लैरिफाई करनी होगी कि कैसे आप दोनों आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ताकि दोनों के लिए रास्ते जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है 7 ऑफ कप्स। ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे रास्ते, कि भाई कौन सा रास्ता चुनूं मैं, दिल का रास्ता चुनूं मैं, बातों का रास्ता चुनूं मैं, मिल के हम समाधान निकालेंगे, पर्सनली मिलेंगे, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो उनके दिल में चल चल रही है। और एग्जैक्टली उसके बारे में हो क्या रहा है या फिर कौन सी बातें चुनेंगे, ये इनको अभी भी क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है, तो ये बस कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस बात को जानना कि अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो आप भी इनको मौके दे सकते हो कि भाई ठीक है भाई, हमने आपको मौके दे दिए, अब आप खुद देख लीजिए कि आपको क्या करना है और फिर आप कैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ताकि दोनों के रास्ते ईजी और समाधान कारक हो जाए। और एक कार्ड अगर हम और चुने तो है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कई बार ये अपनी जगह पे रुक से जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, इनको लगता है भाई मान लो मेरे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में इनको इनके रास्तों से बाहर निकालना, इनको बाहर निकाल के इनसे बातें करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर इनको लग रहा है कि नहीं अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, आई हैव नो वर्ड्स, तो फिर आप इनको क्लियरली बोल सकते हो कि तुम खुद सामने आ जाओ, मैं हूँ आपके लिए समाधान निकालने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इनकी ज़िंदगी में, जो ये कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप कैसे इनकी हेल्प करोगे। लेकिन फाइनली आपको ये हेल्प करनी होगी, बिकॉज यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। जब कई बार इनको कुछ सोचता नहीं तो आपको सामने आना होगा और आपको इंसाफ करना होगा इनकी ज़िंदगी में, आपको ही नेक्स्ट एक्शन लेनी होगी। तो जहाँ पे ये रुक से गए हैं वहाँ पे आपका कार्य शुरू होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स, जेमिनी का साइन। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ पे आपको ही आगे आना होगा और आपको बताना होगा कि मैं हूँ आपके साथ। तो आप डरिए मत, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन समाधान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन का सपोर्ट करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमें सेकंड टैरो से कार्ड्स मिलते हैं, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड आ चुका है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का, इसको पाइसिस। देखो सिंपली पर्सन कह रहा है कि भाई जो भी इश्यूज है, जो भी बातें हैं ना, ये हमें यहाँ पे क्लैरिफाई करनी है। एंड ये कई बार अपने इमोशंस को ही आगे कर देंगे, भाई मेरे इमोशंस जो है वो मैं छुपा रहा हूँ या फिर बोलता नहीं हूँ, मैं आपके सामने रखता नहीं हूँ। तो कई बार ये खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और इसका समाधान इनके पास होता नहीं है और कहते हैं भाई मैं समाधान निकालूंगा, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सेकंड जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कई बार वो अड़िग रहते हैं कि नहीं भाई मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं अपने तरफ से कोई समाधान अगर नहीं निकाल पा रहा है तो मैं निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अगर वहाँ पे समाधान नहीं निकल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस जर्नी में साथ आना, यानी कि आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनकी ज़िंदगी में साबित हो जाता है। जो कार्ड मिला है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई किस्मत कनेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कई बार ये पर्सन मिस करते हैं कि भाई कुछ बातें होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। ये बात ये पर्सन कई बार नहीं एक्सपेक्ट करता है। जो फोर्थ कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे इस पर्सन को एक्सप्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं। अब देखते हैं ये दूसरा ओरेकल। पूछ रहा हूँ मैं सवाल, ये पर्सन सवाल पूछ रहे हैं लेकिन इनके जवाब इनके पास फिलहाल नहीं है। तो फिर ऐसे में इस पर्सन की जो चुप्पी है वो और ज़्यादा चुभती है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। इनके पास सवाल है लेकिन जवाब बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इनको लगता है भाई मैं अगर आपके सामने वो सवाल रखूँगा तो आप भी शायद नाराज़ हो जाओगे या फिर आप मुझे नादान समझ जाओगे। सेकंड जो कार्ड है, तुमसे ही तो लगाव है, वही आपसे ही लगाव है, आपसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रयास करते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन कई बार ये बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड थर्ड जो कार्ड है, क्यों परेशान कर रहे हो। कई बार इनको लगता है कि मान लो जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो जो सोल्यूशन नहीं निकलता, लगता है कि मान लो ये परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं, एक्चुअली उल्टा ये खुद को ही परेशान करते हैं कि सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का साथ में आके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना। तो यहाँ के लिए रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।